अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर्कल में। सर्कल का एक्सरसाइज हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा खत्म कर लिया है। ऊपर हेडिंग बनाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जांपल से लिए गए हैं। टोटल 3 एग्जांपल्स हैं जो हमको अभी करने हैं। ओके, 3 एग्जांपल्स हमको अभी करने हैं, और इन 3 में से 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल 2 और 3 पे आएंगे, फिर बात करेंगे। एग्जाम्पल 1 देखो, ये सिचुएशन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1। सिंपल क्वेश्चन है, बस थ्योरम और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम सबको पता है, सर्कल विद सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं, ये पहली सर्कल और इसी को सेंटर लेके एक दूसरी सर्कल। Prove that in two concentric circles the chord of larger circle which touches the smaller circle। तो लार्जर सर्कल के लिए chord हो और छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो, ऐसी chord बना लेते हैं। ये मान लिया छोटे वाले सर्कल के लिए पॉइंट सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए और बी ये बड़े वाले सर्कल के लिए chord है, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट एट सी है। गिवन, इस वाली सर्कल को C1 बोल दिया, इस वाली सर्कल को C2 बोल दिया। गिवन C1 and C2 are two concentric circles। Concentric circles, AB is a chord of larger circle and tangent for, छोटी सर्कल को C2 लिखा है, tangent at point C। इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम पॉइंट पे, उसको O मान लिया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, which touches the smaller circle। कौन, which मतलब कौन, द chord ऑफ लार्जर सर्कल। तो chord जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, दैट chord इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टू प्रूफ में क्या होगा, AC इक्वल टू BC। क्या ये क्वेश्चन क्लियर सबको? यस सर। देखो, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, O से C को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए। O से C ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल 9th क्लास का और 10th क्लास का 2 थ्योरम यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व है। सबसे पहला 10th क्लास का थ्योरम क्या कहता है, इन सर्कल C2 सर्कल छोटी वाली सर्कल में AB इज टेंजेंट, AB टेंजेंट है एंड OC इज रेडियस। तो थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग OC जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू AB एज पर थ्योरम 10.1। ओके, अब जो 90 वाला एंगल है ना, उसको लेके बड़े वाले सर्कल में आ जाओ। इन सर्कल C1 सबने पढ़ा है क्लास 9th में कि कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर डालें तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है, सबको पता है? यस सर। इन सर्कल C1 AB इज अ कॉर्ड एंड उस AB पे सेंटर से परपेंडिकुलर डाला गया है, तो क्या होगा, कॉर्ड विल बी बाइसेक्टेड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लास 9th का थ्योरम था, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल 2। देखो ये सिचुएशन है, ये जो एग्जांपल है ये 3 मार्कर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल एनसीईआरटी का है, एग्जांपल नंबर 2, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये 3 मार्कर है। क्वेश्चन है बहुत सिंपल वैसे। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। फिगर पे दिया है साथ में, ये एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट T से टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं TP और TQ,
जिनकी लेंथ इक्वल होगी, हमको पता है। सर्कल का सेंटर O पे है। प्रूव दैट एंगल PTQ, कहां पे है एंगल PTQ, ये वाला एंगल है। ओके, PTQ ये वाला एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ, OPQ ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल में रिलेशन हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, प्रूविंग। क्या करेंगे, कुछ आइडिया दो मुझे, एनीबॉडी? चलो देखो, टू प्रूफ वाला लिखते हैं यहां पे। क्या प्रूफ करना है? तो एंगल PTQ इज इक्वल टू टू एंगल OPQ। देखो क्या करो, एंगल OPQ, ये एंगल देख रहे हो सारे, एंगल OPQ, इस वाले एंगल को अल्फा मान लो, इस वाले एंगल को अल्फा मान लो, और ये एंगल फाइंड कर लो। अब अगर हमने OPQ को अल्फा मान लिया, तो हमारे लिए टू प्रूफ क्या होगा? एंगल PTQ को टू अल्फा प्रूफ करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। बस ये एंगल अल्फा ले लिया और ये एंगल निकालना है, ऐसा मान के चलो। चलो उस एंगल के पास पहुंचते हैं। तो सबसे पहले अल्फा के साथ ये वाला एंगल तो 90 होगा। OP इज परपेंडिकुलर टू TP, थ्योरम 10.1। तो अगर OP परपेंडिकुलर है तो एंगल OPT कितना हो जाना चाहिए? 90 डिग्री हो जाना चाहिए। अब एंगल OPT में कैसे ब्रेक करोगे? OPQ और QPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझ आ रहा है सबको? OPT को ब्रेक करके दो एंगल्स में लिख लिया। तो इसको तो अल्फा लिया था, और एंगल QPT इक्वल टू 90। तो एंगल QPT कितना आ जाएगा? 90 माइनस अल्फा। तो ये अंदर वाला एंगल मिल गया 90 माइनस अल्फा। अब TPQ कैसा ट्रायंगल है? आइसोस्केलस। आइसोसेलस। TP इक्वल टू TQ है, आइसोसेलस ट्रायंगल है वो। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल। ऐसे लिखेंगे, एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP। दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा हो गया। अब अगर एंगल T फाइंड करना है तो ट्रायंगल PTQ में एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल T प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वल टू 180 ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल T हमें निकालना पड़ेगा, उसको छोड़ दो वैसे ही। इन दोनों एंगल्स को 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस अल्फा लिख लो। तो 90 और 90 180 कट हो गया RHS। एंगल T माइनस 2 अल्फा, RHS पे क्या बचा? 0 की 1। सर 0। 0। तो यहां से एंगल T कितना आ गया? 2 अल्फा। यही तो प्रूव करना था। ओके, ओके सर। यस सर। चलो कॉपी करो। तो अब करते हैं एनसीईआरटी एग्जांपल 3। एनसीईआरटी एग्जांपल 3 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये है एनसीईआरटी एग्जांपल 3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन तो हैं ही, और ये वाला थर्ड है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो करंट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये 5 मार्कर आ सकता है, 3 मार्कर में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स सीखेंगे हम लोग। एक सीखेंगे अगर ये 5 मार्कर में आया तो, और दूसरा अगर ये 3 मार्कर में आया तो पहले हम करते हैं 5 मार्कर के अकॉर्डिंग, ठीक। और दोनों ही मेथड जरूरी नहीं है कि 5 मार्कर में आया तो 3 वाला नहीं कर सकते। 3 वाला भी करेक्ट है, 5 वाला भी करेक्ट है, जैसे चाहो वैसे कर लो। तो ये क्वेश्चन दो मेथड से करना सिखाएंगे। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत सारे दांव पेच हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ग्रीन वाला लाइन जो देख रहे हो वो कॉर्ड है, 8 उसकी लेंथ है, रेडियस इसका 5 है। टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो P पे एक टेंजेंट और Q पे एक टेंजेंट,
वो दोनों टी पे जाके कट करती है। लेंथ हमको टीपी की फाइंड करनी है। ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, टीपी की लेंथ को x मान लेते हैं। टीपी की लेंथ हम x मान लेते हैं, तो ये हो गया x। अब क्या है देखो, ये कॉर्ड 8 है, कॉर्ड अगर 8 है तो ये अगर हम परपेंडिकुलर प्रूफ कर लें तो ये 4 और 4 हो जाएगा ना। कॉर्ड पे परपेंडिकुलर सेंटर से तो कॉर्ड Yes, बाई, sir. बट वो परपेंडिकुलर प्रूफ करना पड़ेगा पहले, डायरेक्टली ले नहीं सकते। तो क्या करेंगे इसको पहले परपेंडिकुलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ओ से क्यू को ज्वाइन करते हैं, ओ से क्यू को ज्वाइन करते हैं, और ये एरो वेरो हटा दो यहां से, ये लाइन है, ऐसे मान के चलो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ओ से क्यू को ज्वाइन कर लिया। बताओ मुझे ये एंगल 90 कैसे प्रूव हो सकता है? कॉन्ग्रुएंसी से होगा ऑब्वियसली। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तभी तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे और लीनियर पेयर यूज करके 90-90 होंगे, है ना। क्लास 9th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हो। Yes, sir. आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल OP, इस पॉइंट को R बोल देते हैं, ये पॉइंट R है, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल OPR एंड ट्रायंगल QOR कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट? कुछ है Sir, आइडिया? OP is equal to OQ. OP इक्वल टू OQ और OR common. R कॉमन, और बस, और कुछ नहीं है। तो ये ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखो ये एंगल दिख रहा होगा बहुतों को इक्वल, बट वो किसी काम का नहीं है। जो दो साइड्स हम ले रहे हैं एंगल उसके बीच में होना चाहिए, तभी तो साइड एंगल साइड बनेगा। तो ये एंगल भले ही इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से, बट ये हमारे किसी काम का नहीं है। यस और नो? Yes, sir. ये ट्रायंगल डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनको बिना कॉन्ग्रुएंट किए 90-90 भी करना पॉसिबल नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो क्रॉस वाले दो एंगल्स है ना, इनको इक्वल करने के लिए ट्रायंगल PTQ और PTO और QTO इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन लंबा हो रहा है, बट और कोई रास्ता भी नहीं है। तो इन ट्रायंगल PTO एंड ट्रायंगल QTO इनको करो कॉन्ग्रुएंट। थ्योरम 10.2 में कर किया था ना इसको, थ्योरम 10.2 में यही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे। तो अब हम 10.2 यूज कर सकते हैं क्योंकि वो प्रूव कर लिया है। तो TP इक्वल टू TQ, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट T, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, फिर OP इक्वल टू OQ, ये है हमारा रेडियस, और TO इक्वल टू TO, ये है कॉमन। तो क्या होगा, एंगल POT और एंगल QOT इक्वल CPCT। इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को यूज करो और फिर ट्रायंगल हमारा POR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOR, अब लिखेंगे OP इक्वल टू OQ रेडियस, एंगल POT इक्वल टू एंगल QOT फ्रॉम इक्वेशन 1, और फिर OR इक्वल टू OR, ये हो गया कॉमन। तो ट्रायंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू QOR साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, एंगल ORP और एंगल ORQ CPCT से इक्वल, और इनका सम भी 180, एंगल ORP प्लस एंगल ORQ 180। लीनियर पेयर एक्सियम इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 यूज करो। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, तो देखो 2 एंड 3 जब यूज करेंगे तो 2 एंगल ORP 180, यहां से एंगल ORP कितना आ गया 90 डिग्री,
कहने का मतलब ये एंगल 90 हमने प्रूव कर लिया। यहां तक का कैलकुलेशन सबको क्लियर? Yes, sir. अब देखो फिगर को हम इरेज करते हैं साफ करने के लिए, और जो मेन कंस्ट्रक्शन है बस वही रखते हैं ताकि बाकी सारी चीजों से हमको कंफ्यूजन ना हो। ओ से क्यू चाहिए हमको और ये एक्स चाहिए। ये एंगल 90 हमने कर लिया। बस आगे देखो, तो जब ये 90 प्रूव कर लिया तो क्या होगा? एज ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो पी आर और आर क्यू दोनों इक्वल हो जाएगी कितने के? 4 सेंटीमीटर के। तो ये पार्ट आ गया 4, ये पार्ट भी आ गया 4, है ना? कॉर्ड तो Yes, बाइसेप्स। sir. Yes, sir. अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड हमारा हाइपोटेनस है। कौन सा ट्रायंगल? पी आर ओ ट्रायंगल को देखना। इन ट्रायंगल पी आर ओ, पीओ साइड जो है वो हाइपोटेनस है, पी आर साइड और ओ आर साइड, इस पे पाइथागोरस लगा सकते हो। तो ये हो गया 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। यहां से ओ आर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 सेंटीमीटर। वैसे भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो ये हो गया 3। टी आर को हम वाई अज्यूम करते हैं, अजम्पशन भी टी आर को हम वाई अज्यूम करते हैं। ठीक, तो दो वेरिएबल हमने लिए हैं, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हमें x निकालना है, ये ध्यान रखना। अब चलो दो इक्वेशन बनाते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल सेलेक्ट करो। सबसे पहला इन ट्रायंगल पीटीओ, पीटीओ क्या लिखोगे? 90 वहां पे एंगल P पे फॉर्म हो रहा है, तो टीओ स्क्वायर इक्वल टू टीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। टीओ का मतलब क्या होगा? टीओ का मतलब होगा y प्लस 3, वाई प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल टीपीआर में। इन ट्रायंगल टीपीआर, टीपीआर में 90 डिग्री यहां पे है, तो इसके अपोजिट टीपी स्क्वायर इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। टीपी की जगह पे लिखना है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 में डालते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या बना रहेगा? y प्लस 3 होल स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 16 और ये 5 का स्क्वायर एज इट इज। तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 2ab कितना हो गया? 6y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। वाई स्क्वायर कैंसिल, तो ये 6y की वैल्यू मिल गई कितनी? 25 प्लस 16, 41 माइनस 9। तो 41 माइनस 9 कितना होगा बताओ? फोर्टी वन माइनस 9, 32। 32. 32. यस, और y मिल गया 32/6 मतलब 16/3 सेंटीमीटर। तो y मिला है, लेकिन हमें x चाहिए होगा। तो x के लिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 छोटा है उसमें पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 था। एक्स स्क्वायर की वैल्यू y का स्क्वायर 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16, 16 का स्क्वायर 256 अपॉन 9 प्लस 16। एलसीएम लेके सॉल्व, 256 प्लस 16 9 जा 144 अपॉन 9, तो कितना आ गया? 400 अपॉन 9। ये एक्स स्क्वायर था, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट करोगे तो 20/3 सेंटीमीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये हो गया सॉल्व। ये था 5 मार्कर के अकॉर्डिंग। ओके, बट पिछले साल तो बच्चों ने 4 मार्कर में भी इतना बड़ा प्रिपेयर किया है, सोचो। तो अब तो तुम्हें ठीक है 5 नंबर्स मिलेंगे इतना करने के लिए। तो ये 5 मार्कर का सॉल्यूशन था, कॉपी कर लो। अब एक इसका शॉर्टकट भी है जो बिल्कुल एक्सेप्टेड है, तो वो अभी करते हैं। पहले कॉपी करो जल्दी से।
अब देखो यही क्वेश्चन अगर 3 मार्कर में आता है तो शॉर्टकट क्या है इसका और जल्दी से कैसे करना है। तो अभी तक इस ट्रायंगल में हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है। देखो ये साइड 4 है, ये परपेंडिकुलर प्रूव कर लिया है, इसको x लिया है, इसको y लिया है, वहां तक का पार्ट सेम है। अब क्या करोगे, सिमिलैरिटी यूज करोगे। देखो सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या करना है, ट्रायंगल TPR और TPO इन दोनों को सिमिलर कर लो। इन ट्रायंगल TPR एंड ट्रायंगल TPO क्या होगा, देखो एक तो एंगल T कॉमन है और TPR में एंगल R 90 है और TPO में एंगल P 90 है। डबल ए से ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। एंगल T इक्वल टू एंगल T कॉमन और फिर TPR में एंगल R और बड़े वाले में एंगल P दोनों 90। तो कैसे होगा, ट्रायंगल TPR इट्स सिमिलर टू T के लिए वर्टेक्स T, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल R तो बड़े वाले में एंगल P, तो TOP। ये वर्टेक्स सही जगह पे लिखना वरना साइड्स का रेशियो नहीं निकाल पाओगे। एंगल T के लिए एंगल T फर्स्ट वर्टेक्स, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल R पे 90 है, तो अगर हमने एंगल R को लास्ट पोजीशन दिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग P को लास्ट पोजीशन मिलना चाहिए। अब साइड्स का रेशियो तो TP अपॉन TO इक्वल टू PR अपॉन OP इक्वल टू TR अपॉन TP। रखो वैल्यूज, TP की वैल्यू x है, TO की वैल्यू है y प्लस 3। ठीक, TP अपॉन TO हो गया। PR की वैल्यू 4, OP की वैल्यू 5 और TR की वैल्यू कितनी है y और TP की वैल्यू कितनी है x। तो इनको इक्वेट करो, इनको सॉल्व करो, मतलब इस वाले को और इस वाले को। x और y में लीनियर इक्वेशन मिलेगा शायद, हाँ तो लीनियर मिल रहा है। पहले इन दोनों को सॉल्व करें अगर, तो ये है 4x इक्वल टू 5y और इनको मिला के सॉल्व किया तो इसको लेके सॉल्व किया तो क्या मिला, 5x इक्वल टू 4y प्लस 4 3 12। यहां से x की निकाल के वैल्यू उसमें डाल दो, या ऊपर से x मिला हुआ है ऑलरेडी, तो 5 इंटू x की जगह पे क्या पुट करोगे 5y अपॉन 3 और इक्वल टू 4y प्लस 12। इससे y निकल जाएगा बट हमें x निकालना है, तो इस वाले में क्या करेंगे 5x इक्वल टू 4, y की जगह पे हम रख देंगे 4x अपॉन 5 और प्लस 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x तुरंत मिल जाएगा। 5x कितना हो गया 16x अपॉन 5, 16x अपॉन 5 प्लस का 12। ये सॉल्व करो, 5x माइनस 16x बाई 5 इक्वल टू 12, तो 5 5 जा 25, 25 में से 16 निकल गया तो 9x अपॉन 5 इक्वल टू 12। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी 12 इंटू 5 अपॉन 9, 3 से कैंसिल 3 से कैंसिल 4, तो x आ गया 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये आंसर। एक और काम कर सकते थे, ट्रायंगल TPR को OPR के सिमिलर कर लो या OPR को TPO के कर लो, कैसे भी कर लोगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक, ये क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. चलो ये कॉपी कर लो।